आइए आज माश की दाल बनाते हैं। माश की दाल बेसिकली धुली हुई उड़द की दाल होती है, उसको ही बोलते हैं, लेकिन इसकी रेसिपीज़ अलग-अलग हैं। तो अलग-अलग रीजन्स में अलग-अलग तरीके से बनती हैं। आज मैं आपको 2 रेसिपीज़ बताने जा रहा हूँ। एक तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत ही एलीट है, बहुत ही एक्सक्लूसिव है। और दूसरी बहुत कॉमन है, जो कि आपको रेस्टोरेंट पे और जगहों पर आपको मिलेगी। तो देखिए दोनों में कितना फ़र्क है, और दोनों ही बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दे दी हैं रेसिपीज़ की। तो आइए बनाते हैं 2 रेसिपीज़ माश की दाल की। इसकी पहली रेसिपी जो है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी नाजुक है, आपको ज़रा देखभाल के बनाना पड़ेगी। दाल को कच्चा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। अगर दाल कच्ची होगी तो आपके पेट में दर्द होगा, तो इसका भी ध्यान रखना है। और उसमें ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा, आप इसको मेरे साथ रहिएगा। ये जो रेसिपी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये यूपी में बनती है। मैं खुद कायमगंज फ़र्रुखाबाद का हूँ, और ये आपको लखनऊ में भी मिलेगी, और फ़र्रुखाबाद में और आसपास के इलाकों में भी, वेस्ट यूपी में आपको सब जगह मिलेगी। इस दाल का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही एलीट है। जब दस्तरखान पे मेहमानों के सामने कौरमा और पुलाव रखा जाता है, उसी में ये दाल जो है वो एक साइड डिश की तरह रखी जाती है। तो इसका ये मुकाम है। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही एक्सक्लूसिव है और बहुत ही एलीट रेसिपी है ये। तो इसके लिए मैंने ले ली है 250 ग्राम उड़द की दाल, धुली हुई बिना छिलके की, और इसको मैंने 3-4 घंटे भिगो दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है। भिगोने के बाद ही ये बहुत अच्छी सी यूनिफॉर्मली पकेगी। बिना भिगोए हुए आप इसको मत पकाइएगा। और आधा घंटा और 15 मिनट 20 मिनट भी नहीं भिगोइए, कम से कम 3-4 घंटे भिगोइए। अगर ओवरनाइट भी भिगोएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 घंटे तो भिगोना ही है आपको इसको। इस 250 ग्राम दाल के अंदर इसका अगर आप डबल कर लें तो 500 ग्राम के करीब आपको पानी डालना है। मैंने 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है, 600 ml पानी जो है मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अगर आप पानी का हिसाब याद ना रखना चाहें तो बस ये याद रखें कि जो दाल का लेवल है उससे 1/4 इंच पानी होना चाहिए ऊपर। जैसे आप राइस बनाते हैं ना, उसके अंदर आप पानी डालते हैं, उसी तरह का हिसाब है इसका भी। पानी ज़रा भी बचना नहीं चाहिए और ज़रा भी कम नहीं होना चाहिए, और दाल नीचे लगना नहीं चाहिए और कच्ची नहीं रहना चाहिए। यही इसकी नज़ाकत है। तो देखिए ये जो दाल के ऊपर करीब करीब 1/4 इंच के करीब पानी है इसके ऊपर, बस इतना ही चाहिए। और हमें चाहिए 1 पिंच खाने का सोडा, मीठा सोडा। ये हम इसके अंदर डालेंगे। इससे क्या होगा कि दाल बहुत अच्छे से गलेगी। कभी कभी ये दाल जो होती है वो उबलते हुए चमचोर सी हो जाती है, बड़ा टाइम लगता है और गलने का नाम नहीं लेती। लेकिन अगर आप सोडा डालेंगे तो बहुत अच्छे से गलेगी। बस आपको 1 पिंच ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। 1 पिंच मैंने हींग ले ली है, हींग का पाउडर है ये। और 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट है ये दोनों चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दाल होती है थोड़ी बादी होती है और बहुत लोगों को डाइजेस्ट सिस्टम पर हैवी होती है। लोग अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करते हैं, पेट में कुछ प्रॉब्लम आती है। अगर आप हींग डालेंगे और अदरक डालेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, और ये दाल आपको पेट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आधा चाय का चम्मच नमक ले लें, अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें इसको। 5-6 आपको लाल मिर्ची चाहिए सूखी हुई। 250 ग्राम दाल थी, उसका 20% यानी 50 ml के करीब मैंने देसी घी ले लिया है। ये हमें तड़के में काम आएगा। एक मैंने एवरेज प्याज ली थी और इसको मैंने बिल्कुल फाइनली स्लाइस कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। ये हम तड़के में लगाएंगे, तड़का इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बस इतनी चीज़ें चाहिए। देखिए कुछ भी नहीं है बिल्कुल, बस टेक्निक जो है थोड़ी सी ट्रिकी है। तो आइए बनाते हैं माश की दाल यूपी स्टाइल। अब इस दाल को पानी के साथ मैंने स्टोव पर रख दिया है, फ्लेम ऑन कर लें। और इसके अंदर वो जो 1 पिंच सोडा था खाने का वो डाल दें। एक बार मिक्स कर दें। अब इसके ऊपर फोम आएगा पूरा, उसको हमें निकालना है। सोडे की वजह से थोड़ा सा और भी ज़्यादा फोम आएगा। देखिए इसके ऊपर एक फोम आ गया है। इस फोम को हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये फोम नहीं निकालेंगे तो आपकी दाल का टेस्ट जो है ना वो उसका फ़र्क पड़ेगा। बड़े आराम से निकल आएगा, इसे निकालना है पूरे। अब देखिए इसका जो स्कम था, जो फोम था, वो हमने पूरा निकाल दिया है, और दाल देखिए कितनी क्लीन हो गई है। इस मौके पे आप ये देखना है कि आपका पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी 1/4 इंच तक है ऊपर, इतना ही चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है आपको, नहीं तो आपकी दाल में पानी रह जाएगा, वो आपको प्रॉब्लम आएगी बाद में।
तो ये बिल्कुल परफेक्ट पानी का लेवल है। अब मैं इसके अंदर ये जो एक पिंच हींग की थी मैं वो डाल देता हूँ, और जो नमक था हमारा वो डाल देता हूँ, और ये जो अदरक थी ये भी इसमें डाल दें, और ये जो मिर्ची थी लाल मिर्च सूखी वो भी डाल दें, और इसको मिक्स कर दें अच्छे से। अब इसमें एक काम आपको और करना है, ये जो देसी घी था ना हमारा, इसमें से 1 चम्मच देसी घी लीजिए और वो इसमें डाल दें। इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे अभी दाल पकेगी, ये सारा देसी घी इसके दाल के अंदर बिल्कुल जज्ब हो जाएगा। पुराने ज़माने में क्या होता था, ये दाल जो थी वो मिट्टी की हांडी में बनती थी, और रात में जब सब खाना न बन चुका होता था तो मिट्टी की हांडी में इस दाल को रखकर और उसमें देसी घी डालकर कोयलों के ऊपर रख के उसे भूल जाते थे लोग। फिर मॉर्निंग में उसे बिल्कुल बेहतरीन दाल मिलती थी, बहुत ही सौंधी और बहुत ही ज़बरदस्त। देसी घी एक एक दाने के अंदर अंदर होता था। वो तो खैर अभी हम कर नहीं सकते, तो अभी मैं यही करता हूँ और इसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। अब इसको आप एक बॉयल आने दें, और उसके बाद इसे आपको दम लगाना है। एक एल्युमिनियम फाइल लगाएं और इसके ऊपर इसको रख दें, और कुछ भारी सी चीज़ रख दें इसके ऊपर, और इसको बॉयल आने के बाद इसको आप 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखें, और फिर उसके बाद 20 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ दें बिना डिस्टर्ब करे हुए। 10 मिनट मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने इसमें सोडा यूज़ किया है और इसको मैंने 3-4 घंटे तक सोक किया था। अगर आपने ज़्यादा सोक नहीं किया है और आपने सोडा यूज़ नहीं किया है तो आपको इससे कहीं ज़्यादा टाइम लगेगा इसको दाल को गलाने में। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और पानी भी ज़्यादा लगेगा उसमें, क्योंकि 20 मिनट से 30 मिनट तक लगेंगे उस दाल को गलने में। इस तरह से आप करेंगे तो 10-12 मिनट के अंदर दाल आराम से गल जाती है। उसके बाद आप इसे दम पर ही रखा रहते हैं। ये भी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये दाल दम पर रखी हुई है इसका हम बघार बनाते हैं, यानी तड़का, टेम्परिंग। ये इसका तड़का जो है ना, इसका बघार बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही सिंपल है। सिर्फ देसी घी ही यूज़ करिएगा इसको बनाने के लिए। तो ये जो 50 ml देसी घी था, जिसमें से मैंने 1 चम्मच चाय का चम्मच दाल में डाल दिया है पकते हुए, वो इसमें डाल दें। और ये जो प्याज हमने स्लाइस करी थी, एक प्याज, वो इसमें डाल दें। अब फ्लेम ऑन करें इसकी, और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर लाइट ब्राउन होने तक इसे आप पकाएं। अभी देखिए बिल्कुल मिक्स हो जाएगा आपस में और पकना शुरू हो जाएगा। इस बघार को बनने में आपको 8 मिनट 9 मिनट के करीब लगेगा। हमारा बघार तैयार हो रहा है। इसको मुझे थोड़ा सा और ब्राउन करना है, उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगा बघार लगाने के लिए दाल पर। इसको लो फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल ऑफ कर देता हूँ, और इसको बिल्कुल ऐसे ही मैं छोड़ता हूँ दम पर 20 मिनट के लिए। इसको छूना नहीं है बिल्कुल भी। ये तड़का हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, और अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। ये अभी इससे थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, और वो हम दाल के ऊपर लगाएंगे। अब बिल्कुल बंद कर दिया है मैंने, ये रेडी है। इसको दम पे रखे हुए 20 मिनट हो गए। आइए देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। देखिए क्या ज़बरदस्त दाल बनी है, बिल्कुल एक एक दाना इसका अलग अलग है। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे चावल होते हैं इस तरह से बिल्कुल अलग है। और देखिए मैं दिखाता हूँ आपको ये कितना अच्छा से गला हुआ है, ज़रा अभी कच्ची दाल नहीं है ये। तो ये आपको जो इसका जो पानी का बैलेंस है वो आपको बहुत हिसाब से लगाना होगा, और थोड़ा सा तजुर्बा लगता है, लर्निंग कर्व है उसको आपको एडजस्ट करने में। अब आपके पास एक ऑप्शन ये है कि ये जो जितनी भी लाल मिर्चें थी ना, इनको आप चाहें तो निकाल लें और चाहें आप छोड़ दें। मैं निकाल लेता हूँ, उससे क्या होता है दाल ज़्यादा क्लीन सी नज़र आती है। ये मैंने सारी लाल मिर्ची निकाल दी है। अब दाल के अंदर मैंने तड़का लगाना है जो तैयार किया था। तड़का बिल्कुल रेडी है, आइए इसको लगाते हैं। इसके अंदर घी है, इसका आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर दें। जब ये प्याज आपके खाने में आती है तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब ये बिल्कुल तैयार है, एकदम यूपी स्टाइल की नवाबी माश की दाल। आइए अब दूसरी पंजाबी स्टाइल की दाल तैयार करते हैं। दूसरी रेसिपी जो है ये पंजाब में बहुत कॉमन है, स्पेशली जो पाकिस्तानी पंजाब है वहाँ पर आपको मिलेगी। तो पाकिस्तान में जो माश की दाल मिलती है वो ज़्यादातर इसी तरह की मिलेगी, आपकी यूपी स्टाइल की नहीं मिलेगी। ये मसालेदार होती है
और इसका अपना एक मकाम है, अपना टेस्ट है। दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं, आपको देखिए कौन सी ज़्यादा पसंद आती है। ये बनाने में टेक्निकली थोड़ी सी इजी है, पहली वाली टेक्निकली डिफ़िकल्ट है, लेकिन मज़ेदार दोनों ही हैं। तो अगेन इसमें भी मैंने वही किया है, 250 ग्राम मैंने दाल ले ली है, 4 घंटे मैंने इसको भिगो दिया था धोने के बाद अच्छी सी, और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी डालूँगा। तो 250 ग्राम दाल थी, तो मैं इसे 3 गुना पानी डाल रहा हूँ, 750 ml मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। करीब करीब उसके अंदर आधा इंच के करीब पानी ऊपर था, इसके अंदर करीब करीब 1 इंच के करीब पानी ऊपर है। तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है पानी की, क्योंकि इसे हम बॉयल करेंगे और बस उससे ही हमारा काम हो जाएगा। इसमें भी हमें 1 पिंच सोडा चाहिए, सोडे से दाल जो है वो ज़्यादा अच्छे से गलेगी और एक फ्लेवर भी आता है सोडे का, बहुत मज़ेदार। 1 पिंच हींग और आधा चाय का चम्मच नमक, टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। हींग और अदरक, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस दाल की जो बादीपन है वो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 1 टेबल स्पून यानी 15 ml कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें, और 50 ml देसी घी ये ले लें। ये मैंने 2 इसलिए लिए हैं कि अगर मैं घी को डाल के फिर उसमें मसाला अगर फ्राई करता हूँ तो बहुत सा धुआं निकलता है। अगर उसमें थोड़ा सा तेल डाल दें पहले से तो उसमें धुआं नहीं निकलता है, और जो देसी घी को मैनेज करना ज़्यादा आसान होता है। ये भी एक टिप है, करके देखिएगा, बहुत सही रहेगा आपका मामला। कुछ सूखे मसाले हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2-3 तेज़ पत्ते, 4-5 लौंग, और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा रेगुलर वन। एक एवरेज प्याज ले लें, इसका वज़न 100 ग्राम के आसपास है, और इसको पीस लें। ये मैंने पीस के लिया है। सूखे मसालों का जैसे आप जानते ही हैं कि मैं उसका एक पेस्ट बनाता हूँ हमेशा। इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल दें धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, और 1/4 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 1 चाय का चम्मच जिंजर पेस्ट, और 1 चाय का चम्मच गार्लिक पेस्ट, वो भी इसी में डाल दें। और वो जो आधा चाय का चम्मच अपने नमक लिया था वो भी इसमें डाल दें। अब इसके अंदर थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। इससे आपके मसाले बिल्कुल भी जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से ट्रीट होंगे तेल के अंदर। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया, इसको रख दें एक तरफ। इसके अलावा सूखे मसालों में हमें चाहिए 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये हम बाद में डालेंगे। 2 टमाटर ले लें करीब करीब 100 ग्राम के आसपास, और उसको पीस कर उसका प्यूरे बना लें इस तरह से। 2 टेबल स्पून आप दही ले लें और उसको अच्छे से बीट कर लें, और 2 टेबल स्पून आप क्रीम ले लें, क्रीम ना हो तो मलाई ले लें। मैं इसके अंदर कसूरी मेथी नहीं डालता हूँ, कुछ लोग डालते हैं, अगर आपको अच्छी लगती हो आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें। मुझे उतनी पसंद नहीं है उसके अंदर, तो ये ऑप्शनल है कसूरी मेथी। तो इस रेसिपी के लिए बस हमें इतनी चीज़ें चाहिए। आइए बनाते हैं पंजाबी स्टाइल की दाल माश। अब मैंने ये दूसरा पॉट ले लिया है, इसके अंदर 250 ग्राम दाल है और 750 ml करीब पानी है। इसके अंदर भी सोडा डाल दें 1 पिंच। फ्लेम को ऑन कर दें, और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा इसके अंदर जो फोम बनेगा, स्कम आएगा, वो हम निकालना है। फिर से देखिए इसके अंदर ये फोम आया है, जो स्कम है ये आपको निकालना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दाल बिल्कुल क्लीन हो गई है, और इसको हम बॉयल करेंगे, और जब तक ये 80 से 90% सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। अभी तो बिल्कुल हार्ड है, इसको 10-15 मिनट लगेंगे। तो आपको चेक करना है बीच में, जब भी 80 to 90% सॉफ्ट हो जाती है तब हमें इसको रोकना है। अभी मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला है, बस बॉयल ही किया है। इसको स्लो फ्लेम पे पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। आइए देखते हैं कितनी गली ये दाल। देखिए इसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और दाल का एक एक दाना बिल्कुल अलग है। इसको देखते हैं कितनी सॉफ्ट है ये देखिए, ये 90% गल गई है, 90% से भी बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही गल गई है। इतना ही हमें चाहिए था। बस अब ये दाल रेडी है। अब इसका हम बाकी जो मसाला है वो बनाते हैं। इसको अलग रख दें। इसके लिए एक पॉट ले लें, स्टोव ऑन करें, और इसके अंदर ये 15 ml कुकिंग ऑयल डाल दें पहले, और जैसे ही तेल गर्म होता है थोड़ा सा, इसके अंदर ये जो 50 ml घी था, देसी घी, वो डाल दें।
ये मैंने तेल और घी इसलिए मिक्स किया है ताकि घी में से धुआं ना निकले। अभी जैसे ही मॉडरेटली गर्म होता है, इसके अंदर ये आप हींग डाल दें। हींग डालने के बाद ये जो खड़ा गरम मसाला था वो इसमें डाल दें, थोड़ा सा इसे तड़कने दें, और उसके बाद आपको इसके अंदर ये जो प्याज हमने ग्राइंड करी थी वो डालना है। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक आपको पकाना है। अब ये प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई है, ज़्यादा ब्राउन मत करिएगा, इसको 5-6 मिनट लगते हैं। अब इसके अंदर ये जो हमने पेस्ट बनाया था मसालों का वो इसमें डाल दें और इसको भूनें। अभी मसाला हमारा भुन गया है और इसके अंदर देखिए ये ऑयल जो है सेपरेट होने लगा है। अब इस पॉइंट पर ये जो टमाटो प्यूरे था वो इसमें डाल दें। अगर आपको याद हो, इस पेस्ट के अंदर जो मसाला पेस्ट था इसके अंदर नमक भी ऑलरेडी पड़ा हुआ था और अदरक लहसुन का पेस्ट भी पड़ा हुआ था, तो हमें अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको और 2-3 मिनट तक पकाएं जब तक कि आपका टमाटो प्यूरे जो है वो अच्छा सा पक जाए। अब देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब इसके अंदर ये जो 2 टेबल स्पून हमने दही लिया था, फ्लेम को पहले लो कर दें, उसके बाद इस दही को इसमें डाल दें, इसको मिक्स कर दें, फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करें और 1-2 मिनट इसको भी पकाएं। दही डालने से मसालों का जो बैलेंस है ना वो बहुत अच्छा सा आ जाता है। अब ये पूरा मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन गया है। फ्लेम को लो करें और अब टाइम आ गया है इसमें दाल डालने का। इसको मिक्स कर दें, फ्लेम को मीडियम लाएं। इसको आपको घोटना नहीं है, दाल घोटना नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर ये 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दें और ये आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर वो डाल दें और इसको भी मिक्स कर दें। ये बिल्कुल सही कंसंट्रेशन है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी दाल लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें डालना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए सिमर कर दूँगा, बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसको ढककर इसे पकाएं। 5 मिनट हो गए इसको सिमर करते हुए। आइए देखते हैं क्या हाल है इसका। ये देखिए ज़बरदस्त पंजाबी स्टाइल की दाल मश तैयार हो गई है। अब इसमें हम लास्ट चीज़ एक डालने वाले हैं और इससे इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल दो बाला बल्कि सहबारा हो जाएगा। ये 2 टेबल स्पून क्रीम है, ये इसमें डाल दें और इसको मिक्स कर दें और इसके बाद ये रेडी टू सर्व है। हम इसको गार्निश करेंगे अदरक जूलियन से, कुछ हरे धनिया से और कुछ हरी मिर्चों से। इसके क्रीम डालने के बाद इसको आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस अब इसके बाद ये रेडी टू सर्व है। तो देखिए दोनों रेसिपी तैयार हैं, ज़बरदस्त तैयार हुई हैं बिल्कुल। और आप देखें दाल बिल्कुल मैश नहीं हुई है और पूरी तरह से गली हुई है। ये हमारी यूपी वाली जो नवाबी स्टाइल की जो दाल है, एकदम चावलों की तरह बिल्कुल अलग अलग है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। और ये दूसरी जो मसाले वाली पंजाबी स्टाइल की दाल है, इसका भी अपना जवाब नहीं है। तो मुझे बताइएगा आपको कौन सी दाल ज़्यादा अच्छी लगी। ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और मिलते हैं एक और ज़बरदस्त रेसिपी में।